श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। लोग नए साल की शुभता के लिए पूजा पाठ करते हैं और देवों से प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए नया साल शुभ रहे। इसके लिए हिंदू धर्म में दो प्रमुख व्रतों का विधान है। एक है एकादशी व्रत और दूसरा है प्रदोष व्रत। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वही प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, यानी 12 महीने में 24 प्रदोष व्रत रखने का विधान है। प्रदोष व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उस पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। साल 2025 का पहला प्रदोष व्रत 11 जनवरी शनिवार को रखा जा रहा है। यह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। इस दिन शनिवार है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जा रहा है। जो लोग शनिदेव की दशा, महादशा, सारे साथी से परेशान हैं, उन्हें भी यह व्रत रखने से लाभ मिलता है। जो लोग भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें यह व्रत रखने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि ऐसे लोगों का जीवन में चल रहा बुरा समय खत्म हो जाता है और सुख शांति और सौभाग्य मिलता है। इस व्रत से इच्छाएं पूरी होती है और समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से शनि देव की कृपा मिलती है। दोस्तों, इस बार शनि प्रदोष व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग में किया जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार जो व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग में किया जाता है उसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। शनिदेव की पूजा का भी विशेष फल प्राप्त होगा। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 11 जनवरी शनिवार को सुबह 8:21 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 जनवरी रविवार सुबह 6:33 पर होगा। शनि प्रदोष व्रत पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 11 जनवरी शनिवार को शाम 5:43 से रात 8:26 तक का होगा। दोस्तों, 11 जनवरी 2025 शनिवार को सूर्योदय सुबह 7:14 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:55 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 AM तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह 11:49 तक रहेगा और उसके बाद से ब्रह्म योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हिंदू धर्म में विधान है कि प्रदोष व्रत रखते हैं तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर शिवलिंग पर सफेद चंदन, फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। शिवलिंग का जल अभिषेक करें। पूरे दिन व्रती रहे। शाम को प्रदोष काल के समय पूजा का विधान है। प्रदोष काल में घी का दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, भोलेनाथ के मंत्रों का जप करें, माँ पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाएं। इस दिन जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देना शुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। दोस्तों, हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी जो विधवा थी। पति की मौत के बाद भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय उसे रास्ते में 2 बेसहारा बच्चे मिले। फिर वो उन दोनों को घर ले आई। वक्त के साथ दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी ऋषि सांडिल्य के पास दोनों को लेकर गई। ऋषि सांडिल्य को प्रणाम कर ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के माता पिता के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे बताया कि यह दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार है। ऋषि ने बताया कि गंधर्व नरेश ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण इनके पिता का राज छीन गया। ऋषि की बातें सुनकर ब्राह्मणी ने उनसे ऐसा उपाय बताने का आग्रह किया जिससे कि राजकुमारों का राजपाट उन्हें वापस मिल जाए।
ब्राह्मणी के आग्रह पर ऋषि सांडल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी समेत दोनों राजकुमारों ने यह व्रत किया। उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार अंशुमति नाम की कन्या से मिले। दोनों एक दूसरे से मोहित हो उठे और विवाह का फैसला किया। इसके बाद अंशुमति के पिता ने विदर्भ के राजकुमारों की मदद गंधर्व नरेश से युद्ध जीतने में की। राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत करने के कारण दोनों राजकुमारों को उनका राजपाट वापस मिल गया। इसके बाद राजकुमारों ने ब्राह्मणी को अपने राज दरबार के प्रमुख स्थानों में से विशेष स्थान प्रदान किया। दोस्तों, एक कथा के अनुसार त्रेता युग में कौशिक मुनि अपने परिवार के साथ घर को छोड़कर कहीं दूर प्रदेश में जा रहे थे, क्योंकि अकाल की वजह से उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। रास्ते में उन्होंने अपने एक पुत्र को छोड़ दिया और आगे चले गए। वह बच्चा भूख के प्यास से तड़प कर रो रहा था। वह एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा और पीपल के फलों को खाकर भूख शांत किया। वहां पर एक बावली से पानी पिया। वह कठिन तपस्या करने लगा और पीपल के फलों को खाकर ही गुजर बसर करता था। एक दिन नारद जी उसके पास पहुँचे। उन्होंने उसे शास्त्रों का ज्ञान दिया और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया। वह भगवान विष्णु का ध्यान करके रोज मंत्र जाप करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दर्शन दिए। विष्णु कृपा से वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन उसने नारद जी से पूछा कि किस कर्म फल के कारण उसे इतना कष्ट उठाना पड़ा। तब नारद जी ने कहा कि शनिदेव के कारण तुमको इतना कष्ट उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, शनि की धीमी गति के कारण ही इस पूरे क्षेत्र में अकाल है। नारद जी ने आसमान में शनि ग्रह को दिखाया। क्रोध से भरे उस बालक ने अपने तपोबल से शनिदेव को आसमान से पर्वत पर गिरा दिया। इससे उनका एक पैर टूट गया। शनि की यह दुर्गति देखकर नारद जी बड़े खुश हुए। उन्होंने सभी देवों को शनि की दुर्गति दिखाई। ब्रह्मदेव ने कहा कि पिपलाद, नारद जी ने तुम्हारा अच्छा नाम रखा है। तुम इस नाम से प्रसिद्ध होगे। जो व्यक्ति शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा करेगा या पिपलाद नाम का जप करेगा, वो 7 जन्मों तक शनि की पीड़ा से मुक्त रहेगा। उसे पुत्र और पौत्र का सुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी ने पिपलाद को यह वरदान देने के बाद उन्होंने कहा कि शनिदेव को आसमान में पहले की तरह ही स्थापित कर दो। पिपलाद मुनि ने ब्रह्मदेव के आदेश पर शनिदेव को आसमान में फिर से स्थापित कर दिया। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल बोले सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंगे गौर सिर गंग बहाय, मुंडे मालतन छारे लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है विदुलारी, माँ में अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामे और गर राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुखे प्रभु आप निवारा। किया तब तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, छुयो से तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञात सुपुरारी।
दानिनमहं तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जड़े सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमति रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जाने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी ये कहे आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत्यवास शिव पूरे में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण की कल्याण। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुरासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, बरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका मधु कटभ दो मारी सूर भय करे ओम जय शिव ओंकारा लक्ष्मी वो सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिवल हरि गंगा ओम जय शिव ओंकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा ओम जय शिव ओंकारा जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओंकारा काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नींद उठा दर्शन पावत महिमाति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव